हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? देखिए, आज मैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों से रूबरू होने के लिए आपके सामने कुछ मिनट की वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, आप पूरा इसे देखिए, सुनिए और आपको कहीं लगता है कि हाँ, मेरी ये बातें कहीं न कहीं आपके लिए सार्थक हैं, तो इन्हें ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों, अब आप तैयारी के बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। बस कुछ दिनों की और मेहनत आपकी इस तैयारी में, आपकी मेहनत के परिणाम में चार चांद लगा देगी। हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अब जल्दी से एग्जाम हो जाए, थक गए, बुरी तरह से बोर हो गए, तो वो बच्चे थोड़ा-सा और धैर्य धारण करें। धैर्य विद्यार्थी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, गुण है। और बच्चों, जिस लगन से, मेहनत से साल भर आपने पढ़ाई की है, वह तभी सार्थक होगी जब आप बेहतर परिणाम आपके घर वालों को लाकर बताओगे। और जब परिणाम आएगा और वो आपके अनुकूल आएगा, तब यकीन मानो आपकी खुशी, आपके घर वालों की खुशी और आपके मित्रों की खुशी, इन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और देखिए, इस अंतिम दौर में अगर बच्चे थोड़ी सी ढिलाई बरतेंगे तो ध्यान रखना, 8-10% का फर्क तो यहीं पड़ जाएगा। अगर अंतिम दौर में थोड़ी सी भी ढिलाई बरती, सर्दी का मौसम जाने वाला है, अब ऐसी कड़ाके की ठंड भी नहीं है कि आपको परेशान कर रही हो। इसलिए और भी ज्यादा मेहनत लगा के जो भी ताकत आप में है, आपने जो भी ताकत संजो कर रखी हुई है, उस पूरी ताकत को झोंक दीजिए। अब वक्त नहीं है बिल्कुल भी, एक मिनट भी आप जाया करो, क्योंकि कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये हमारे वेद बताते हैं। कोई सा भी धर्म हो, वह धर्म ज्ञान देता है कि आप कर्म कीजिए, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों, आपने जो साल भर मेहनत की है या कहीं आपने कोई कमी छोड़ी है, उसे पूरी करने का वक्त, और साल भर जो मेहनत की है उसका बेहतर परिणाम प्राप्त करने का वक्त अब है। इस अंतिम दौर में पूरी पावर लगा दो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कम भी सो लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। डाइट प्लान प्रॉपर रखिए। आपकी जो दिनचर्या है उसमें एकाएक बदलाव, अचानक से परिवर्तन बिल्कुल मत करना। आपकी दिनचर्या में अचानक से बदलाव घातक हो सकता है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा। निराश मत होना। अगर किसी बच्चे को साल भर पढ़ने में या अब अंतिम दौर में पढ़ने में कठिनाई आ रही हो, मेहनत करने में दिक्कत आ रही हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी मत घबराना। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और उस लंबे जीवन में हम चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के प्रयास में हमें अगर कम मिले या जो मन में इच्छा है वह नहीं मिल पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे मेरे मन माफिक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आगे आने वाले पड़ावों में आपकी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए, उसमें परिवर्तन करके और अनुकूल परिणाम प्राप्त कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक पड़ाव पूरा होते ही जीवन के सारे पड़ाव पूरे हो गए। नो, हमारे इस जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के पड़ाव हमें पूरे करने होते हैं। तो सिर्फ एक पड़ाव ही पूरा जीवन नहीं है। इस बात को समझकर जो बच्चे साल भर या अंतिम इस दौर में डिस्टर्ब रहे हों, वे भी निराश न हों। उनके लिए और भी बेहतर मौके, समय आएगा जीवन में। और जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, उनकी बेहतर तैयारी है, वो ध्यान रखना, आपकी दिनचर्या में एकाएक बदलाव न लाएं। आगे बढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करते रहें और आप सभी बच्चे अब अपनी पूरी ताकत लगा दें। फिर जो फल मिलेगा आपको, वह फल
आपके आपके परिवारजन के चेहरे पर खुशी ला देगा। माँ सरस्वती से प्रार्थना है मेरी, आप अपने परिणाम में एक उच्च पायदान प्राप्त करके अपने परिवारजन को, अपने गुरुजन को गर्व के पलों की अनुभूति करवाएं और आप अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करते रहें, सम्मान करते रहें। आपकी वजह से कोई दुखी नहीं हो, ऐसा आप आपके जीवन में ध्यान रखेंगे। इसलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कराना क्लासेस का फाउंडर सतीश कराना आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके हर कदम में सहायता करे। बेस्ट ऑफ लक। I've been double rappers, tell me I'm ooh yeah, ooh yeah.